आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीजीटी पीजीटी जैसी प्रवक्ता एलटी ग्रेड यूजीसी नेट जेआरएफ आदि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफी लाभकारी। तो इस प्रैक्टिस सेट को हल करना प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या में हम लोग आज का पहला प्रश्न। पारावर पूरन अपार पर ब्रह्म राशि जसुदा के कौरे एक बार ही कुरे परी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इन पंक्तियों का रचनाकार अगर आपने चुना है देव को तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है, दास कवितन की चर्चा बुद्धवंतन को सुख दें की ठाई। यह पंक्ति किस रचनाकार की है और इसका उत्तर अगर आपने चयनित कर लिया है भिखारी दास विकल्प डी को तो भैया बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप। अगला बड़ा ही चर्चित और कई बार परीक्षाओं में रिपीटेड प्रश्न है कि अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जय चितवत एक बार। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं तो ज्यादातर लोग इस पंक्ति को ब्रह्म बस बिहारी की मान लेते हैं जो कि गलत है। यह पंक्तियां रसलीन की हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि नैन नचाई कही मुस्काई लला फिरे आई हो खेलन होरी। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है और अगर आपने विकल्प डी बी और सी को छोड़ करके पद्माकर विकल्प ए का चयन किया है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बनन में बागन में बगरों बसंत हैं। यह पंक्ति किस रचनाकार की है और जवाब में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प पद्माकर सी को तो सही उत्तर के साथ हैं आप। आइए पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 63 की तरफ की भले बुरे एक सम जो लो बोलत नाई। भले बुरे सब एक सम जो लो बोलत नाई अजान परत हैं काग पिक ऋतु बसंत के माही। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी वृंद को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि कबहू या विशासी सुजान के आंगन मुंह असुअन को ले बरस्यों। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया घनानंद को तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि तुम कौन दुपाठ पढ़े हो लला मन ले हो पदे हो छटाक नहीं। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए सी बी को छोड़ करके घनानंद विकल्प डी का चयन किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि निज भाषा उन्नतियां हैं सब उन्नति को मूल। यह पंक्ति किस रचनाकार की है और उत्तर में अगर आपने भारतेंदु हरिश्चंद्र विकल्प ए का चयन किया तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिखारी हो प्रसिद्ध पात की तू पाप पुंज हारी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और उत्तर में अगर आपने तुलसीदास विकल्प सी का चयन किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग। गहरा नदी नाला पड़े तहां बचावे अंग तहां बचावे अंग झपट कुत्ता को धावे। तो यह सवैया की पंक्तियां गिरधर कविराय की पंक्तियां हैं। अगर विकल्प डी आपने चयनित किया तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं और उत्तर में अगर आपने विकल्प ए सी और बी को छोड़ करके सुभद्रा कुमारी चौहान विकल्प डी का चयन किया है तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि पंडित और प्रवीणन को जो चित्त है सो कवित कहावे।
यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए ठाकुर की, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, हमको लिख्यो है कहाँ, कहन सब लगी। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो उद्धव प्रसंग से अवतरित यह पंक्तियां जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां हैं। डी विकल्प का चयन बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कि उद्धव कईबों को बस बातें रह जाएंगी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी, जगन्नाथ दास रत्नाकर की पंक्तियां। अगला प्रश्न है कि इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदू वार रही। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज राज सुख साज सजय सब भारी, पय धन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि नारी शिक्षा अनादरत ते लोग या नारी, अत्ते स्वदेश अवनति प्रचंड पातक अधिकारी। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, तो जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां सत्यनारायण कविरत्न की पंक्तियां हैं। विकल्प बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन, क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और अगर इसमें आपने जवाब के रूप में सेलेक्ट किया नजीर अकबराबादी, तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि नाना तरह के नाच नचाती हैं रोटियां। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में आपने नजीर अकबराबादी चुना है। विकल्प सी को, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि प्यारे जीवे जग हित करें गे हैं आमे न आमे। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और उत्तर में अगर आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना, तो बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में आपने बाल कृष्ण शर्मा नवीन, विकल्प बी को चुना। बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि ले डूबता है एक पानी नाव को मझधार में। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में अगर आपने चुन लिया विकल्प बी, मैथिली शरण गुप्त को, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि भाइयों क्यों अनचाहत को संग। यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब में आपने भारतेंदु क्षमा करें सत्यनारायण कविरत्न चुना। विकल्प सी को, तो राइट आंसर है आपका विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सौबार्य धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने जना भरत सा भाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी, मैथिली शरण गुप्त को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो चेतक की वीरता कविता से अवतरित यह पंक्तियां श्याम नारायण पांडे की पंक्तियां हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चिंता करता हूं मैं जितनी उस अतीत की उस सुख की, उतनी ही अनंत में बनती जाती रेखाएं दुख की। यह पंक्तियां कामायनी से अवतरित पंक्तियां हैं, और इसके रचनाकार मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प ए को चुना होगा, जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जो घनीभूत पीड़ा थी स्मृत में नब्सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका अगर आपने जवाब सेलेक्ट कर लिया है विकल्प डी, जयशंकर प्रसाद, तो बिल्कुल सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है धूल की ढेर में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमेह गान। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया
विकल्प सुमित्रा नंदन पंत को, तो राइट आंसर है बी विकल्प इसका। अगला प्रश्न है कि मैं नीर भरी दुख की बदली, उमड़ी थी कल मिटे आज चली, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और अगर इसका जवाब आपने जो है महादेवी वर्मा चुना है तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प बी जयशंकर प्रसाद को, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति मुख से, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर विकल्प आपने सुमित्रा नंदन पंत ए चुना है तो सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि तेरा साईं तुझमें ज्यों पोहपन में बास, कस्तूरी के मिरग ज्यों फिर ऊँघे घास, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने कबीर दास विकल्प ए चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि माली आवत देखकर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लई काल हमारी बार, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में अगर आपने कबीर दास चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और जवाब में आपने सूरदास चुना तो ए विकल्प बिल्कुल राइट आंसर है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में मुझे उम्मीद है कि आपने विकल्प सी तुलसीदास चुना होगा, तो सही उत्तर के साथ हैं आप। इस पार प्रिय तुम हो मधु, उस पार न जाने क्या होगा, यह पंक्तियां किसकी हैं? और जवाब में आपने हरिवंश राय बच्चन चुना विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि स्वार्थ सुकृत न सम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराए पानी पर तू पंछिन न मार, यह पंक्तियां किसकी हैं? और उत्तर में आपने बिहारी सेलेक्ट किया विकल्प ए को, तो राइट आंसर है आपका विकल्प ए। अगला प्रश्न है कि कहलाने एक वसत अहि मयूर मृगबाग, जगत तपोवन शोकियों दीरक दाग निगात, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है भूषण को, तो बिल्कुल राइट आंसर है। क्षमा करें, यह पंक्तियां जो हैं बिहारी की पंक्तियां हैं, विकल्प 20 का राइट आंसर है। विकल्प 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, बीती विभावरी जागरी अंबर, पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब आपने चुना जयशंकर प्रसाद विकल्प डी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जागो फिर एक बार, यह किसकी पंक्तियां हैं? और उत्तर में आपने चयनित किया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प सी को, तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि लाई हूं फूलों का हार, लोगी मोल, यह पंक्तियां किसकी हैं? और उत्तर में अगर आपने सेलेक्ट कर लिया सुमित्रा नंदन पंत, तो इसका सही जवाब होगा विकल्प बी। अगला प्रश्न है कि न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने चुना सुमित्रा नंदन पंत विकल्प डी, तो राइट आंसर है आप। अगला प्रश्न है कि लाए कौन संदेश नए घन, यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प ए बी और सी को छोड़ करके महादेवी वर्मा चुना है, तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न है कह दे मां अब क्या देखूं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने महादेवी वर्मा विकल्प ए चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तब बुला जाता मुझे उस पार, जो दूर के संगीत सा वह कौन है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया है महादेवी वर्मा को, तो बिल्कुल सही जवाब के साथ हैं आप।
अगला प्रश्न विकल्प 20 का राइट आंसर था। और अगला प्रश्न है कि करम गति टारे नहीं टारी, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में आपने कबीरदास को चुना। सी विकल्प इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि प्रीति कर काहू सुख न लहं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी सूरदास, तो राइट आंसर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि अंधेरी निशा में मसाले सी जलती चली आ रही बढ़ी लाल सेना, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका उत्तर अगर आपने रामेश्वर शुक्लांचल विकल्प बी को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि प्रथम रश्मि का आना रंगणी तूने कैसे पहचाना, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने विकल्प बी डी और ए को छोड़कर के सुमित्रा नंदन पंत सी विकल्प का चयन किया है, सही उत्तर के साथ हैं आप। प्रश्न संख्या 108 है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया मीराबाई विकल्प सी को, सही उत्तर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि अब हम नाच्यों बहुत गोपाल, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, तो अब मैं नाच्यों बहुत गोपाल, इन पंक्तियों के रचनाकार सूरदास हैं। सी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मढ़े दमाए जात हैं कहचूमे के चाम, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इसका उत्तर अगर आपने चयनित किया विकल्प बी बिहारी, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तारा सो तरत धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यों हलत हैं, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में आपने चयनित कर लिया विकल्प सी, तो बिल्कुल राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि तरनी तनुजा तट तमाल तरवर तरव छाए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर तरव छाए, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, तो जवाब हो जाएगा इसका विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न संख्या 113 है कि कैसा अचरज है न जान पाया मैंने कभी, मेरे चित्त में ही छिपा मेरा चित्त चोर है, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित किया ठाकुर गोपाल शरण सिंह विकल्प बी को, तो राइट आंसर है आपका। आइए साथियों बढ़ते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है कि रोम रोम में रम रहे कैसे तुम राम हो, यह पंक्तियां किसकी हैं, तो इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने विकल्प चुना जयशंकर प्रसाद, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में आपने महादेवी वर्मा को चुना, तो सी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि धर्म का दीपक दया का दीप कब जलेगा विश्व में भगवान, तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि प्रियतम चलो चले उस पार सोणित से दो पांव पखार, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और इन पंक्तियों का रचनाकार अगर आपने चुना श्याम नारायण पांडे विकल्प ए, तो सही जवाब के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि बैठक ब्लेड से नाखून काटे, बैठक ब्लेड से नाखून काटे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है, और जवाब आपने सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को चुना विकल्प बी, सही उत्तर के साथ हैं। अगला प्रश्न है कि आओ हम उस अतीत को भूलें, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प मुद्रा राक्षस बी को, तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि मूत्र सिंचित मित्रिका वृत्त में तीन टागों पर खड़ा है नत गिरेव धैर्य धन गधा, तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं, और उत्तर में अगर ये आपने चुना तो ए विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कैमरे के लेंस सी आंखें खुली हुई, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं, और उत्तर में अगर आपने
अज्ञेय को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न, चली आई बेला सुहागिन पायल पहने, वाण विद्य हरिणी सी। गिरिजा कुमार माथुर की पंक्ति है अथवा शकुंतला की है, कीर्ति चौधरी की है या राजेंद्र माथुर की है? और इसका जवाब अगर आपने सही विकल्प के रूप में चुन लिया शकुंतला तो बिल्कुल राइट आंसर है विकल्प बी, शकुंत माथुर या शकुंतला माथुर। अगला प्रश्न है कि पर्ण हिम्मत हार प्रज्वलित प्राण में अब भी व्यथा का दीप। पर्ण हिम्मत हार प्रज्वलित है प्राण में अब भी व्यथा का दीप। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और आपने जवाब भारत भूषण अग्रवाल विकल्प सी को चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वाणी इतनी खोखली हुई ज्यों बच्चों की गिलबिल गिलबिल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने चयनित किया डॉक्टर धर्मवीर भारती विकल्प सी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जाने की क्षण कौन आए जाए खुली हुई फिजा में। जाने की क्षण कौन आ जाए खुली हुई फिजा में, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और आपने उत्तर में कीर्ति चौधरी विकल्प डी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वह दीप अकेला स्नेह भरा इसको भी पंक्ति दे दो। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? और इनका जवाब अगर आपने विकल्प अज्ञेय ए चुना है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि पूर्व पश्चिम का समन्वय धूप सा है, आत्मा के रूप सा सौरभ तुम्हारा। तो इसका जवाब है विकल्प बी, यह गिरिजा कुमार माथुर की पंक्तियां हैं। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जामे वीर। तो इसका जवाब आपको बताना है और इसका जवाब अगर आपने विकल्प बी माखनलाल चतुर्वेदी चुना तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि अब ठीक दुख बरसे वह दिन ऐसे सहज नहीं आता। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने भवानी प्रसाद मिश्र विकल्प ए को चुना सही उत्तर के साथ है। अगला प्रश्न है कि इस धरा पर स्वर्ग का गंधर्व आए, उत्तर बस उसकी प्रतीक्षा मुझे भी है तुम्हें भी है। तो यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और जवाब में आपने अजीत कुमार चुना विकल्प डी को तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि सेनानी करो प्रयाण अभय सारा आकाश तुम्हारा है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प इसका ये रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है कि मैं एक सांप हूं हम कई सांप हैं, सांप भी ऐसे हैं सबकी दुम कटी है, दुम कटा सांप बहुत धोखेबाज होता है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा विकल्प सी बसंत देव। अगला प्रश्न है कि ये उपमान मैले हो गए हैं देवता बिन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छोड़ जाता है। इन पंक्तियों के रचनाकार अगर आपने अज्ञेय को चुना तो राइट आंसर के साथ हैं आप। अगला प्रश्न है कि दुख की छाया पड़ी हृदय में मेरे झट उमड़ वेदना आई। यह पंक्ति किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने चयनित कर लिया विकल्प डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि क्षमा सोबती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, और उसको क्या जो दंतहीन विसीन शुद्ध सरल हो। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? तो यह रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां हैं विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यों ज्यों निहारी। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और इसका जवाब अगर आपने विकल्प ए चयनित किया है घनानंद तो राइट आंसर के साथ हैं आप। और अगला प्रश्न है कि दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? और उत्तर में आपने अज्ञेय चुना है तो राइट आंसर है विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि मर्यादाओं को दोनों ने तोड़ा है, पांडव ने कम कौरव ने ज्यादा।
यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती, विकल्प 20 का सही जवाब। अगला प्रश्न है कि भयभीत सभी को भय देता, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? और उत्तर में आपने जयशंकर प्रसाद विकल्प बी को चुना, तो राइट आंसर के साथ हैं आप। साथियों, यह पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो आज की पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, लेकिन हम ले आपसे विदा उससे पूर्व आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, एक नए प्रकरण, एक नया टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।